नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये हमारे लेसन 4 क्लास 8 वस्त्रों की देखरेख की नेक्स्ट वीडियो है। ये कंटिन्यूएशन में है। लास्ट टाइम हमने धब्बों के बारे में पढ़ा था और कुछ धब्बों को हटाने के हमने तरीके सीखे थे। ऐसे ही आज हम कुछ और धब्बों को हटाने के विधियाँ भी सीखेंगे इस वीडियो में। तो स्याही का धब्बा सबसे पहले है। स्याही का धब्बा यानी कि इंक का धब्बा अगर सूती और लिनन पे लगाओ तो हमें क्या करना चाहिए, साबुन और पानी से धो दें, जो कि एक सॉफ्ट विधि है, आसान विधि है। और ताज़े धब्बों को हटाने के लिए धब्बे को नींबू और नमक से रगड़ें। नींबू को काट लो बीच में से और उस पर नमक लगाकर और फिर धब्बे पे रगड़ो अच्छे से और धूप में सुखाएं। सूख जाता है जब, तो फिर से ऐसा ही करें जब तक धब्बा न उतर जाए। नींबू नमक के स्थान पर आप टमाटर का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। धब्बे को कुछ देर के लिए दूध और दही में डुबोकर रख सकते हैं, उससे भी धब्बा उतर जाता है। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट केमिस्ट के पास आराम से मिल जाता है। ये पर्पल कलर के दाने होते हैं, क्रिस्टल्स, और जब हम इनको पानी में घोलते हैं तो ये पिंक कलर के हो जाते हैं। तो अगर हम ऐसे घोल में पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में जब अपने इस धब्बे को, स्याही के धब्बे को डुबोएंगे तो वो धब्बा उतर जाएगा। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का जो धब्बा लगेगा पिंक कलर का, उसको हटाने के लिए हमें ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद है जैवल का घोल, जो कि हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में पढ़ा था कि एक काफ़ी तेज़ क्षार है। इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं धब्बे को हटाने के लिए। स्याही का धब्बा अगर रेशमी, ऊनी और कृत्रिम वस्त्रों पे लगाओ तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें सिंपल विधि अपनानी चाहिए, साबुन और पानी से धो देना चाहिए। इसके बाद नींबू और नमक से रगड़ें, जैसे हम सूती कपड़े में कर रहे थे, बिल्कुल सेम। और अगर इससे भी ना उतरे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि एक ब्लीच होती है, इसके घोल से भी धब्बे को हटाया जा सकता है। अब अगर कपड़ों पर रंग रोगन के धब्बे लग जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। रंग रोगन के धब्बे चाहे सूती लिनन पे लगे हों चाहे रेशमी ऊनी कपड़ों पर, हमारी विधि सेम ही रहेगी। मिट्टी के तेल या तारपीन के तेल में धब्बे को भिगोना है और या फिर स्पिरिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर आप धब्बे को भिगोते हो तो वो जो धब्बा है वो तारपीन के तेल में घुल जाता है, मिट्टी के तेल में भी घुल जाता है, और उसके नीचे हमें स्याही चूस रखना पड़ेगा ताकि वो तेल को सोख ले, ठीक है। तो इसको हम घोलक विधि भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो धब्बा है वो घुल जाता है। तो दोनों सूती लिनन में और रेशमी ऊनी कपड़ों में सेम ही तरीका अपनाना है। अब अगर आयोडीन के धब्बे हमारे सूती या लिनन पे लग जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें गर्म पानी और साबुन से धोकर धब्बे को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सोडे को गर्म पानी में घोलकर, जो घोल बनेगा गर्म पानी और सोडे का, उसमें धोने से भी धब्बा दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो सोडा है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। या फिर हम मैदे या स्टार्च का घोल बनाकर, पेस्ट टाइप बनाकर धब्बे पे लगा दें और सूखने के लिए रख दें। फिर साबुन और पानी से धब्बे को धोकर धूप में सुखा दें तो भी आयोडीन का धब्बा दूर हो सकता है। जब हम मैदे और स्टार्च का घोल लगाते हैं तो क्या होता है, वो सोख लेता है इसको, ठीक है। और इसको हम चूसक विधि भी कहते हैं। अगर आयोडीन का धब्बा रेशमी, ऊनी या किसी कृत्रिम वस्त्र पे लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। मैदे या स्टार्च का घोल बनाकर धब्बे पे लगा दें और सूखने के लिए रख दें, जैसे हम सूती में कर रहे थे। फिर साबुन और पानी से वस्त्र को धोकर धूप में सुखा दें। रेशमी ये जो क्या कहते हैं, आयोडीन होता है बच्चों, ये वो होता है जैसे जब इलेक्शंस होते हैं तो आपने देखा है ना, उंगली पे एक निशान लगाते हैं नाखून पर, जो ब्राउन कलर होता है, तो वही आयोडीन होता है, ठीक है। तो उसका धब्बा कैसे हटाना है अभी हमने उसके बारे में पढ़ा है। अगर कोलतार के धब्बे लग जाएं, अगर सूती और लिनन पर कोलतार का धब्बा लगता है तो हमें क्या करना है, धब्बे के नीचे स्याही चूस को रखना है और
रुई लेनी है, रुई को तारपीन के तेल में डुबोना है और फिर उस रुई को धीरे धीरे उस धब्बे पर मलना है। उससे क्या होगा, धब्बा जो है कोल तार का धब्बा वो तारपीन के तेल में घुल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद स्पिरिट से धो देना है। कोल तार वो होता है जैसे जब सड़क बनती है तो तार कोल जिसको हम कहते हैं, काला काले रंग का, वो डलता है ना सड़क पर, नई सड़क बनने पे, वही कोल तार का है, ठीक है। और उसके धब्बे बहुत आसानी से कभी भी लग जाते हैं जब भी सड़क पे हम ऐसी सड़क पे निकलते हैं। अगर रेशमी और ऊनी कपड़ों पर कोल तार का धब्बा लग जाए तो भी हमारा प्रोसेस यही रहेगा, तारपीन का तेल या पेट्रोल या बेंजीन के प्रयोग से धब्बे को दूर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमारे धब्बों के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमारे जो इतने भी धब्बे हमारी बुक में दे रखे हैं उसकी हमने स्टडी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में घोलक और चूसक विधि को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।